नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बड़ी खुसूसी और स्पेशल मुलाकात भी करवाएंगे, प्रोग्राम ही बड़ा स्पेशल हो जाएगा। बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। मुसलसल टीम की हार, क्या वजूहात है, कहाँ खराबी है, क्लब क्रिकेट से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट, वजूहात क्या हैं, बॉलर गायब हो गए, बैटर्स गायब हो गए, कहाँ चली गई हमारी क्रिकेट। आज जिस नहज पे हम खड़े हैं, बहुत ख़तरा मंडला रहा है हम सबके सरों पे कि क्रिकेट का हाल कहीं हॉकी जैसा ना हो जाए। सिलेक्शन पॉलिसी, कैप्टेंसी डिसीजंस, इसके बीच में क्रिकेट फंस के रह गई है। हमारी सिलेक्शन पॉलिसी क्या है, हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स कौन हैं असल में, जिन लड़कों को मौका मिल रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। हम दूसरे ममालिक के लड़कों को देखते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पड़ोस में भारत की बात करें, नया लड़का आता है, पोटेंशियल शो करता है, पहला नहीं तो दूसरा मैच, वो पहले ही मैच में अपनी धाक ज़रूर बिठा देता है, दूसरे मैच में बता देता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ किसी भी रिप्लेसमेंट के लिए। हमारे यहाँ दो चीज़ें जिसको लेकर बात की जाती है, बाबर को ड्रॉप कर दें, रिजवान को हटा दें, इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही। पेस बैटरी जो कि पाकिस्तान का खासा थी, कहाँ गई, कहाँ गुम गई। वो स्विंग कहाँ चली गई, जो स्विंग हम वकार यूनुस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम और बड़े बड़े लेजेंडरी बॉलर्स के देखते थे। लास्ट जो स्विंग बॉलर इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं प्रेजेंट एरा में, वो है मोहम्मद अब्बास। उससे पहले मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर। उन्होंने अपने करियर पे ख़ुद दाग लगाया, एक दोबारा वापस ना आ पाया, एक वापस आया, लंबा अरसा करियर को नहीं चला पाया, 2 बार रिटायरमेंट हुई। लेकिन जब उनकी वापसी हुई उसके बाद कुछ परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त रही उनकी, नो डाउट, मोहम्मद आमिर की। लेकिन कोई ऐसी रिमार्केबल परफॉर्मेंस मुझे अभी तक, कोई एक मैच में आती है तो 100 मैच निकल जाते हैं, बॉलर्स की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आती। स्पिन बॉल कहाँ चली गई, अब सईद अजमल जैसे बॉलर्स कहाँ चले गए। हम बड़े इन सारी चीज़ों के बीच में फंस के रह गए हैं। आज मैं बड़ी डिटेल बात करूँगा, बहुत सारी चीज़ों पर बात करूँगा, और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनकी अपनी ज़िंदगी पर भी बात करेंगे। बहुत सारे पहलू होते हैं हर इंसान, कामयाब इंसान के पीछे, और मैं ये बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं ख़ुद भी कई बार हमने नाकामी का सामना देखा। हर कामयाब इंसान के पीछे कई बार नाकामी होती है, और नाकामी आपको मोटिवेशन देती है कि हमने राइट डायरेक्शन क्या लेनी है, उससे आप सीखते हैं। तो बहुत शानदार पेस सेंसेशन, स्विंग स्पेशलिस्ट और पाकिस्तान में वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स, बल्कि नॉट इन पाकिस्तान, अब तो पूरी दुनिया उन पर बात कर रही है, मोहम्मद अब्बास भाई, शानदार टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अस्सलाम भाई? अल्लाह का शुक्र। अब्बास भाई, बहुत पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए भी निकाल लिया सर। नो प्रॉब्लम, ऑलवेज। अब्बास भाई, रमज़ान तो हमें पता है आपका कैसा गुजरा, और बड़ा ही मसरूफ़ गुजरा, बल्कि खेल कर गुजरा कुछ, तो हमने खुद रावलपिंडी स्टेडियम भी देखा। अब्बास भाई, ये जो मुसलसल हार चल रही है हमारी, बड़ी पाकिस्तान की कौम, फैंस बहुत डिसहार्ट हो गए हैं। और बतौर क्रिकेटर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, हार इतनी ज़्यादा चख ली है हमने, और टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं बचा कि जिसमें हम कहें कि यार ये तो फॉर्मेट चलो हम अच्छा खेल रहे हैं, दूसरे में बेहतरी करते। ये हार हार हार, अब्बास भाई आप भी समझते हैं काफ़ी मायूस कुन हो गया अब। जी बिल्कुल, जब टीम एक हार रही होती है तो सारी गलतियाँ जो है ना सामने नज़र आ रही होती हैं, और जब वो टीम जीत रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी छुप भी जाती हैं उसके पीछे। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है हर टाइम, और बिल्कुल सब मायूस हैं, और अच्छा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन आप देखें कि चैंपियन ट्रॉफ़ी में हमसे 2 से 3 जगहें जो थी वो फ़िल करने की ज़रूरत थी, और उसके बाद जैसे कि ओपनर, और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि हम अनलकी भी रहे, क्योंकि पहले साइम अनफिट हो गए, उसके बाद फ़खर अनफिट हो गए, और ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था। तो इंजरीज़ का भी सामना करना पड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट को। और अभी जो न्यूज़ीलैंड टूर पे टीम गई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उधर इतना आसान नहीं होता जाके सेटल होना। पाकिस्तान की कंडीशंस डिफरेंट हैं, उधर की कंडीशंस डिफरेंट हैं, थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब नए यंग लड़के गए हैं, तो पहला मैच बारिश की नज़र हो गया, दूसरा मैच भी जो है ना वो पूरा नहीं हो सका।
तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम लगता है और हमें थोड़ा-सा चाहिए कि अगर एक नई टीम को डेवलप किया है तो उसको थोड़ा-सा टाइम दें, बैक करें और होपफुली कि वही लड़के जो है ना अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। एक आध लड़का ऐसा है बिल्कुल कि आई थिंक कि हमने उसको कच्चा तोड़ दिया, अभी थोड़ा-सा और पकने देते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। जब आप डोमेस्टिक की मार खाते हैं 3-4 साल पाकिस्तान की, तो फिर जब आप डिफरेंट कंडीशंस में जाके खेलते हैं फिर आप बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब्बास भाई, हम लोग ना एक आपकी वाली बात लेते हैं कि चले थोड़ा सा टाइम देते हैं फिर हम रिजल्ट मांगते हैं, लेकिन सर जब बहुत ज़्यादा हार हो रही होती है ना तो कौम बड़ी परेशान हो जाती है कि यार, और होता बनता भी है सबका परेशान होना। अब हम इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो अभी हालिया हार है, आप इस सारे स्क्वाड का अगर एनालिसिस करें, जो लड़के अवेलेबल स्लॉट है हमारे पास, सारी अवेलेबल लॉट की बात कर लूँ, इस अवेलेबल लॉट में पोटेंशियल है कि आगे जाकर ये रिजल्ट्स दें, आगे जाकर ये परफॉर्म करें? बिल्कुल पोटेंशियल है और इन्होंने डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म किया हुआ है और आई थिंक इनमें जो हमारी इंजरियाँ चल रही हैं, वो रिहैब करके अपने फिट होके फ़िटनेस पूरी करके वो वापस आएँगे, तो ये बहुत तगड़ी टीम बन जाएगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक सीरीज़ के बाद इनको चेंज कर दें, दूसरी सीरीज़ के बाद फिर उसको चेंज कर दें, कि आने वाले हम्म। वर्ल्ड कप्स की बड़ी सीरीज़ की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए और ये एक अच्छा जो है ना पाकिस्तान का फ्यूचर है लड़के, इनको टाइम दें, इनको मैक्सिमम मैचेस दें, इनको प्रैक्टिस दें और बिल्कुल पाकिस्तान का फ्यूचर है और यही बेस्ट अवेलेबल हैं लड़के। इनमें बस एक आध जो है वो ऐड होंगे सीनियर प्लेयर्स, फिर जो है ना वो जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होंगे और इनको टाइम देंगे तो बिल्कुल यही लड़के हमारे परफॉर्म करेंगे हसन इंशाल्लाह। नवाज के बारे में कुछ कहना चाहें? आपने ज़ाहिर है उसके साथ डोमेस्टिक भी देखा हुआ है, उसको खेलते भी देखा हुआ है। हसन नवाज की अभी मुझे मतलब मैं समझता हूँ, जो मैंने उनकी बैटिंग देखी, मुझे अंदाज़ा हुआ अभी वो इंटरनेशनल के लिए फुली तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। आर्सेनल भी एक आध मैच में मेरे अगेंस्ट खेला वो 4 डे, लेकिन वो उसी तरह ही खेल रहा था जैसे कि टी20 या कोई टेप हम्म। बॉल क्रिकेट खेली जाती है। तो हर लड़के को अडॉप्ट करनी चाहिए कंडीशंस को क्या है, बॉलर्स क्या हैं और क्रिकेट कौन-सी हो रही है। तो आई थिंक कि जितना मैक्सिमम मैं जूनियर्स को जब भी प्रैक्टिस हो रही है तो उनका यही मैसेज देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि भई आपने जाना है और आपने चाहे नेट कर रहे हैं, चाहे क्लब का मैच खेल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका माइंड ये होना चाहिए कि मैंने आउट होके वापस नहीं जाना। सारा दिन मैंने बैटिंग करनी है। अगर 50 ओवर्स का मैच है तो आपने 50 ओवर्स खेलने हैं, अगर 20 ओवर्स का मैच है तो आपने 20 ओवर्स खेलने हैं। तो वेरी यंगस्टर्स जो हैं उनको ये माइंडसेट से खेलना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम क्रीज़ पे रहेंगे। उनको अपना पता चलेगा कि मेरे पास कौन-सी शॉट्स हैं, कौन-सी कंडीशंस हैं, अब फास्ट बॉलर्स पे कैसे खेलना है, मैंने स्पिनर्स पे कैसे खेलना है, मैंने डेथ ओवर में कैसे खेलना है, मैंने सर्कल में कैसे खेलना है। तो फिर आपको 2, 3, 4 सीज़न आप खेलेंगे तो फिर आप एक कंप्लीट क्रिकेटर बनेंगे। एज़ अ बॉलर भी आपने सर्कल में कैसे बॉलिंग करनी है, आपने बीच वाले ओवर्स में कैसे बॉलिंग करनी है, डेथ बॉलिंग में कैसे करनी है। जैसे कि अगर 4 डे खेल रहे हैं तो नए बॉल के साथ सेमी न्यू के साथ फिर आपने पुराने बॉल के साथ कैसे बॉलिंग करनी है, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, रिवर्स हो रहा है, नहीं हो रहा, कंडीशंस पिच क्या डिमांड कर रही है, अपोज़िशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप 3-4 सीज़न मार खाते हैं, तो आप उससे फिर सीखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, जब मैं वापस आऊंगा ज़रा अब्बास भाई से जानने की कोशिश करूंगा उनकी नज़र में इस वक्त प्रेजेंटली दुनिया क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स में, जो पेसर हैं, मीडियम पेसर्स हैं, कौन सा ऐसा बॉलर है जो इफेक्टिव है? कोई दो बॉलर्स ऐसे हो, फिर उसकी वजूहत भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर वो स्विंग करते हैं तो क्या वजह है, और अब्बास भाई स्विंग करते हैं तो अब स्विंग क्यों बाकी बॉलर्स में नज़र नहीं आ रही? डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके स्ट्रक्चर पे, फिर अब्बास भाई की क्लब क्रिकेट से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसका ज़रा डिफरेंट एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। जो लर्निंग प्रोसेस होते हैं डिफरेंट पिचेस पे, डिफरेंट ग्राउंड्स में, डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट वेदर में। वापस आते हैं ब्रेक से, इन सारी चीज़ों पे बात जी। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर, शानदार पेस बॉलर, स्विंग स्पेशलिस्ट। अब्बास भाई, कोई ऐसे दो बॉलर्स का अगर मैं आपसे जिक्र चाहूँ कि जिनको आप समझते हैं इस वक्त दुनिया क्रिकेट में वो बड़े शानदार पेसर्स हैं, और कोई दो नाम आप हमें बता पाएँ? जी, इस टाइम जो फ़ॉर्म में हैं और परफ़ॉर्म कर रहे हैं दुनिया में वो पैट कमिंस हैं और दूसरे इंडिया के बुमराह हैं। तो वाह। वो बहुत अच्छे हर फ़ॉर्मेट में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, स्विंग भी करते हैं और व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में दोनों में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अब्बास भाई, बुमराह, क्या वजह है
दुनिया की कोई पिच हो, हमने उसको डेड पिचेस पे देखा, इंडिया जैसी पिचेस जो कि टेम्पर कर देता है इंडिया, उन पिचेस पे देखा खेलते, यूएई में हमने देखा, श्रीलंका में उसने बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया जाता है बॉलिंग करता है, इंग्लैंड जाता है, मतलब फास्ट पिचेस और ग्रासी पिचेस और ड्राई पिचेस, हर जगह वो बॉल करता है और परफॉर्म करता है। कोई ख़ास वजह है इस बात की? देखिए रुस्लान भी, जो हमारी एशिया की कंडीशंस हैं वो इतनी आसान नहीं है बॉलिंग के लिए, क्योंकि वेदर गर्म होता है और फ्लैट पिचेस होती हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं एज ए बॉलर आपको बताऊं तो बैटिंग के लिए भी इतनी आसान नहीं होती अगर आप अच्छे एरिया में बॉल करें, क्योंकि यहाँ पे इतना फिर स्लो पिचेस होती हैं, डबल पेस हो जाती हैं और उस पे इतना इजीली रन्स भी नहीं होते अगर आप फील्ड खोल के बॉलिंग करें। तो मैं इस वजह से बार बार बात करता हूँ कि कंडीशंस को असेस करना चाहिए फौरन से एज ए बॉलर, कि कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं। तो अगर रिवर्स नहीं हो रहा तो उसको कोशिश करनी चाहिए कैसे करना है, क्रॉस द सीम बॉलिंग करके करना है, पिच को यूज करना है, अपने फील्डर्स को बोलना है वन टिप थ्रो करें और विकेटों में बॉलिंग करनी चाहिए। फिर आप फील्ड खोलते हैं, आप बिल्कुल किसी टाइम पे बैट्समैन को ऑब्जर्व करते हैं कि ये सीधा खेल रहा है कि यहाँ ये साइडों पे ज्यादा खेल रहा है। तो ये सारी चीजें आप एज ए बॉलर ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके जो है ना अकॉर्डिंगली बॉलिंग करते हैं, तो आपको सपोर्ट करती हैं चीजें। आप लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है और वेरिएशंस करनी पड़ती हैं। और जब आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हम एशिया कंडीशंस में से बाहर निकले हैं, तो इस पे कौन सी लेंथ पे बॉलिंग करनी है, बॉल स्विंग हो रहा है तो कौन सी लेंथ पे कितनी आगे करनी है, कितनी पीछे करनी है। तो एज ए फास्ट बॉलर एक चैलेंज होता है, लेकिन फास्ट बॉलिंग क्रिकेट में एक इसको एंजॉय करें तो इससे खूबसूरत चीज कोई नहीं है। अब्बास भाई, ये जो पिचेस का हमारे यहाँ बड़ा एक अलग एलिमेंट है, इस पर मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया है डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट का, उनसे भी पिचेस के हवाले से मेरी बड़ी बात हुई है। मैं आगे चल के ज़रा फाइनेंशियल इश्यूज़ पे भी थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि प्लेयर्स की ब्रेड एंड बटर ही यही है, वो यही करते हैं। मैंने उनसे भी इस पर बात की। पिचेस, अब्बास भाई समझते हैं कि अब टाइम आ गया है, हमें पाकिस्तान में अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए पिचेस की भी तब्दीली चाहिए। बॉल पर भी बात करूँगा मैं, जो मुख्तलिफ बॉल मुख्तलिफ सीजन्स में यूज़ हो जाते हैं, तो पिचेस की तब्दीली किस किस्म की पिचेस अब आप समझते हैं कि होनी चाहिए? क्या बॉलर सपोर्टिव होनी चाहिए या बैट्समैन सपोर्टिव होनी चाहिए, या नॉर्मल और मिडिल में काम होना चाहिए कि बॉलर बैटर दोनों को सपोर्ट करे? हमें फास्ट पिचेस की ज़रूरत है या स्पिन ट्रैक्स की ज़रूरत है? हमें क्या ज़रूरत है डोमेस्टिक में? देखिए रुस्लान भी, पिचेस तो अच्छी पिचेस होनी चाहिए। एज ए बॉलर मैं कभी भी नहीं चाहता कि बॉलर फ्रेंडली पिचेस हों। अच्छा बाउंस हो, अच्छा नया बॉल स्विंग हो और उसके बाद जो अच्छी बैटिंग करें वो रन्स भी करें, क्योंकि 11 प्लेयर्स ने क्रिकेट खेलनी है, उसमें स्पिनर्स भी हैं, तीसरे चौथे दिन स्पिन भी हो। और इस वजह से जो है वो क्रिकेट का मजा भी आता है। 4 दिन मैच जाए, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट 4 दिन हो रही है तो 4 दिन मैच चले। ये नहीं है कि 2 ढाई 3 दिन में मैच खत्म हो जाए, उसका बिल्कुल भी मुझे तो मजा नहीं आता एज ए क्रिकेटर। और आपने देखा कि लेकिन चैंपियन अब्बास भाई वैसे हो यही रहा है, मैचेस जल्दी खत्म हो रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ। ये अल्लाह के शुक्र है कि जो हमारी जिस टीम में मैं खेला हूँ उसको बड़ी अच्छी कंडीशन में मैचेस मिले हमारे, और हमारे मैचेस पूरे हुए और अच्छा पूरा जोर लगा आउट करने में। और वो जो है ना वो अच्छा था। कुछ एरिया में बिल्कुल वो तो नजर भी नहीं आ रही थी, मट्टी के नीचे है, तो उधर वो एज बैट्समैनों के लिए भी और बॉलरों के लिए भी वो चीज अच्छी नहीं, कि जब आप बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे एज ए बॉलर, तो आप फिर उसमें स्ट्रगल करेंगे, ये वाली पिचेस नहीं मिलेंगी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि चैंपियन ट्रॉफी में जरूर क्रेडिट जाता है पीसीबी को, कि जिन्होंने जो ग्राउंडमैन लेके आए दुबई से, तो उसने बड़ी अच्छी पिचेस बनाई। आपने लाहौर के मैचेस देखें कि कितना अच्छा बाउंस था और बाउंसर कर रहे थे बॉलर्स, और बड़ा अच्छा कैरी हो रहा था। इवन कि आप कराची में देखें, जो कि बिल्कुल भी नीचे बॉल रहता होता था। तो बिल्कुल इस पे काम करने की जरूरत है। और बिल्कुल अच्छा, अभी रिसेंटली आपने रावलपिंडी में मैच खेला अब्बास भाई, रमजान उल मुबारक में, ये बताएं कोई फर्क लगा पहले से पिच का? देखें, क्योंकि फाइनल मैच से पहले 2 दिन बारिश थी, तो इस वजह से आई थिंक उनको प्रॉपर 5 डे वाली पिच रेडी करने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसी पिच पे मैच था जिस पर चैंपियन ट्रॉफी का मैच होना था, थोड़े क्रैक्स ओपन थे और रात को मैच था। तो टू बी ऑनेस्ट अच्छा मजा आया उस पिच पे खेलने का। बैट्समैनों ने कुछ जो अच्छा खेले, उन्होंने रन भी किए, सेंचुरियां भी की,
और बॉलर्स ने जो है ना वो आउट भी किए, और बड़ा अच्छा 5 दिन वाला बड़ा अच्छा पिच था वहाँ पे। अब आज में डेड पिचेस आ जाती हैं सामने, क्या करते हैं फिर? बैट्समैन तो लटक जाता होगा, लंबी लंबी इनिंग्स लगती हैं। को लास्ट जो ट्रॉफी का सीजन था कायद अज़म ट्रॉफी का, उसमें तो रिजल्टलेस मैचेस थे सारे। लाहौर लेग तो रिजल्टलेस चली गई 95% के करीब। इस बार तो बड़ा रिजल्ट आया मैचेस का, ये भी चलें अप्रिसिएशन वाली बात है कि मैचेस का रिजल्ट आया, और मेरा ख्याल 90% 88 से 90% के दरमियान मैचेस का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। डेड पिच आ गई है बाज भाई आपके पास, अब बैटर सामने बड़े तगड़े हैं, क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, और क्या फील्ड का क्या इस्तेमाल होता है? देखिए, मैं एज़ ए बॉलर देखता हूँ कि पिच में कुछ सीम या स्विंग हो रहा है वेदर में या नहीं हो रहा। अगर हो रहा तो फिर उससे मदद लेने की कोशिश करता हूँ। फिर ज़्यादातर फील्डर्स स्लिप्स, गली उधर रहते हैं, कवर खाली छोड़ते हैं। और अगर जो है वो स्विंग वगैरह नहीं हो रहा, कुछ नहीं है, पिच से मदद नहीं मिल रही, तो बिल्कुल फील्ड को जो है ना ओपन करते हैं बैटर के सामने, और देखता हूँ मैं कि बैट्समैन कौन सी शॉट खेल रहा है। कट खेल रहा है तो फिर मैं उधर नहीं बॉल करता, ड्राइव खेल रहा है तो मैं उधर नहीं बॉल करता। तो फिर फील्ड के साथ हम उस आउट करने के लिए अटैक करते हैं। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं। आप और आपको एज ए क्रिकेटर, एज ए बॉलर आपको ढूंढने पड़ते हैं कंडीशंस को असेस करके। अब्बास भाई, ये जो हम आजकल देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, हम देख रहे हैं कि सिली बड़ा कम लगाते हैं, करीब की जो फील्ड होती है बड़ी कम इस्तेमाल होने लगी है, स्लिप का इस्तेमाल तो ना होने के बराबर हो गया है। एक आधा कोई स्लिप पे प्लेयर शुरू में हो तो हो, बाद में फ़ौरन हटा दे। ये बड़ा एक टैक्टिक हुआ करती थी प्रेशर डालने की बैट्समैन पर। इन टैक्टिक से कितना अच्छा इस्तेमाल किया जाता है बैट्समैन की विकेट लेने के लिए? बिल्कुल एज़ ए बॉलर आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉल क्या हो रहा है। अगर मेरा बॉल स्विंग सीम हो रहा है तो फिर मैं शॉर्ट लेग लूँगा। अगर नहीं हो रहा है, 1-2 ओवर मैं चेक करता हूँ, तो नहीं हो रहा तो फिर मैं हटा दूँगा। या फिर टेल के लिए आप शॉर्ट शॉर्ट लेग लेते हैं या लेग स्लिप लेते हैं किसी टाइम पे, कि यार इसके माइंड में सिर्फ़ आ जाए कि मे बी बाउंसर आ जाए, वो आगे से आउट हो जाता है। किसी टाइम आप कवर हटा देते हैं, किसी टाइम आप कवर को बिल्कुल बैटर के बिल्कुल मुँह के आगे जो है ना कैचिंग पे ले आते हैं कि वो मे बी आपको हैड हार्ड हैंड्स के साथ खेले या ज़ोर से मारने जाए कवर में, तो वो उसकी स्लिप या निक लग जाए या उसके हाथ में लग जाए। हम्म। तो ये सारे छोटे-छोटे टैक्टिक्स होते हैं जो कि आपको एज़ ए बॉलर जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप इसको यूज़ करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा, जरा बॉल्स का भी जिक्र करके देखेंगे। ग्रेस, ग्रे निकल्स, कोकाबुरा, इन सारी बॉल्स का जरा जिक्र करते हैं। डिफरेंट सीजन में पाकिस्तान में यूज़ भी हो रही है। मेरी भी बात भी हुई जब डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर से, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कोशिश करेंगे कि हमारी अपनी कंडीशंस को असेस करते हुए, जैसे भारत में होता है और बाकी जगह, हम कुछ अपनी बॉल्स के हवाले से कोशिश करेंगे कि इस कंडीशन में सूटेबल बॉल हो। अब तो बॉल बड़ी जल्दी तब्दील भी हो जाती है। जरा वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। कम बैक। अब्बास भाई, इससे पहले कि बॉल की बात करूं, पैसे बड़े कम है सर डोमेस्टिक क्रिकेट में। 2 लाख का कह के 30,000 दिए, मैंने बात भी की खैर, लेकिन क्रिकेटर्स का क्या व्यू है इस पर? पैसे उनके मुताबिक यह है कि हमने क्रिकेट बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा, तो हमने उसकी डिवीजन कर दी है, पैसों की कम नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि मैच फीस बढ़नी चाहिए। आप मैच फीस बढ़ेंगे, भारत में देखिए कितनी ज़्यादा, वहाँ के डोमेस्टिक जो क्रिकेटर है वो इतने पैसे एक सीज़न में कमा लेता है कि उसके बाद उसे ब्रेड एंड बटर की फिक्र नहीं रहती। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है। फिर लड़के बाहर जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, मैंने बहुत लड़कों को देखा कि चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, अब कनाडा ने भी शुरू कर रखा है मामला, और दीगर ममालिक भी जाने का सोच रहे हैं। तो ये तो हमारा जो टैलेंट है ये तो ड्रेन हो जाएगा ऐसे। जी अरसलान भी बिल्कुल, मैं एग्री करूँगा आपकी बात से कि जो है ना हमें मैच फीस पे और सैलरीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि जो पूरे पाकिस्तान की क्रीम है, 150 लड़के जो चूज़ किए हैं उनको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो लड़के रीजन क्रिकेट खेले हैं इस साल, और उनको जो है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और फिर मैच फीस बहुत थोड़ी है। अगर वो 3, 4, 5 मैचेस खेलेंगे भी और लाख 1.5 लाख रुपया कमाएँगे भी, तो अब वो पूरा साल कैसे आप अपने आप को लेके चलेंगे? फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर होता है। हर लड़का जो है वेल सेटल्ड नहीं होता फ्रॉम होम। फैमिली, सारी फैमिलियाँ उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो उन्होंने अपना जो है ना सिस्टम लेके चलना होता है। इवन के कितने ज़्यादा लड़के हैं, उन्होंने फैमिली की टेक केयर करनी होती है क्रिकेट से। तो बिल्कुल इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन आई थिंक पीसीबी को भी कुछ चैलेंजेस होंगे, क्योंकि कुछ साल जो है वो रीजन क्रिकेट बंद रही और उसके बाद एकदम से
वो आई और उसको लेके चलना उनके लिए भी चैलेंजेस है, लेकिन बिल्कुल इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल की जो लाख 1.5 लाख रुपया आम बंदे के लिए तो बिल्कुल किचन पूरा करना उसमें 1 महीने का बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर आप अगर पूरे साल में ऐसे आप देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड की मैं बात करूँ तो वहाँ पे पीसीए है, प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने उनकी मीटिंग्स होती हैं प्लेयर्स के साथ और कोचिंग स्टाफ के साथ, हर एरिया में उनके पीसीए के मेंबर्स एक बंदे आए होते हैं मैचेस देखने और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपको कोई मसले हैं तो हमें हम्म। बताएं। और उनका जब सबसे लो लेवल का जो प्लेयर जो बिल्कुल पहली दफा काउंटी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो आई थिंक 20 से 25 हज़ार पाउंड उसकी सालाना सैलरी होती है, वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट होती है। तो ये बिल्कुल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप देखें कि अगर किसी का एक उसकी अर्निंग से उनका किचन चल रहा है, तो वो कैसे जो है ना अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करेगा। अगर वो दिन में काम करे, उसे 500 हज़ार रुपए मिलते हैं, तो वो उससे अगर किचन चलाएगा या अपना ट्रेनिंग करने जाएगा, तो इसको देखना चाहिए बड़ा डीपली। मैन है कोई भी, अगर आप प्लेयर हैं किसी भी स्पोर्ट्स के, आप मीडिया के साथ हैं, तो आपको अपने ही काम में डिसिप्लिन और उसमें आपके सर्कल में रह के जो है ना वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल मैं डिफरेंट जो है ना वो टाइम में डिफरेंट ट्रेनिंग करता हूँ। अगर मैचेस चल रहे हैं तो थोड़ी डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, वो रिकवरी सेशंस होते हैं जिम में। और अगर हमारे मैचेस नहीं चल रहे तो फिर डिफरेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। हफ्ते में 2 दिन हम ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं, 3 दिन 3 से 4 दिन जिम में ट्रेनिंग करते हैं। अगर जब बॉलिंग वगैरह नहीं करनी होती, जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो फिर जो है ना 4 दिन बॉलिंग भी करते हैं, साथ में जिम भी करते हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग भी करते हैं। और डाइट का, अपनी हेल्थ का जब आप फील करते हैं कि आपकी बॉडी फटीग है, तो 1 आध दिन बीच में रेस्ट भी करते हैं। तो ये सारा जो है ना इसको मल्टीपल चीज़ों को देख के चलना पड़ता है, और ये एक आध महीने में नहीं आ जाती, आपको बड़ा टाइम लगता है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप प्ले ग्रुप, प्रेप, नर्सरी, वहाँ से फर्स्ट टू सेकंड जो है ना, ऐसे आप अपने ओ लेवल और फिर आप हाई एजुकेशन में जाते हैं। ऐसे ही जब आप एक एज ए यंगस्टर और क्लब क्रिकेट में जाते हैं, तो आप बिल्कुल एक पर्पस जरूर होना चाहिए कि आज मैंने क्या काम करना है जाके प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में। तो टाइम लगता है और उसको बिल्कुल आपको पेशेंस भी रखना चाहिए और सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, वेदर का, खुशियों गमियों का, और हम्म। ये बड़ा सोना। मुश्किल काम है सर, ट्रैवल भी आप बहुत करते हैं और मुख्तलिफ कंडीशंस में जाकर ख़ुद को उसके साथ ढालना, ये भी बड़ी अलग किस्म की एक टैक्टिक है। अब्बास भाई, जिम का हम इसलिए जिक्र कर रहा था कि आजकल मैं देख रहा हूँ क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स के लोग जिम में ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं, जबकि मुझे लगता है मसल बहुत ज़्यादा डेवलप करने से शायद आपकी बॉडी की वो चुस्ती कम हो जाती है, मुझे लगता है। अब पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं। जिम करना चाहिए, लेकिन एक ही तरह का जिम नहीं करना चाहिए। आपको स्ट्रेंथ सेशन करना चाहिए, आपको कार्डियो करना चाहिए, आपको एजिलिटी सेशन करना चाहिए। तो डिफरेंट कंडीशंस का जो है ना वो जिम करना चाहिए, डिफरेंट वेज में, कि आपके पास अच्छा ट्रेनर हो कि जो आपको मॉनिटर करे कि आपकी बॉडी को चाहिए क्या, आपने ग्राउंड वर्क कितने दिन करना है, आपने जिम वर्क कितने दिन करना है। हम लोग जो है ना एक ही तरह का सेशंस जो है ना वो 5-6 दिन नहीं करते। एक दिन स्ट्रेंथ सेशन होता है, एक दिन एजिलिटी होती है, एक दिन कार्डियो होता है, हम्म। और ऐसे डिफरेंट जो है ना वो हम करते हैं, और वैसा ही करना चाहिए। अब्बास भाई, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स कितना अहम मरहला होता है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जब क्रिकेट ना हो रही हो, तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए और एक ऐसा क्रिकेटर जो नया नया हाई परफॉर्मेंस सेंटर की शक्ल देखता है, तो कितना फ़ायदा है उसके लिए। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर की फैसिलिटीज़ जो हैं, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रही हैं हमारी? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। नेशनल क्रिकेट एकेडमी इसीलिए ही होती है कि आप जब क्रिकेट नहीं हो रही होती है या आपने कोई रिहैब करना है, आपने कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो आप उधर जाएं, उनकी फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करें। वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, फिजियो भी हैं, वहाँ पे आप मैस्योर भी हैं, और बिल्कुल स्टैंडर्ड है। और बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है। और लड़कों को आई थिंक उसको इन फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ भी करना चाहिए कि जाएँ और जाके अपनी ट्रेनिंग करें। अब्बास भाई, डोमेस्टिक में कोचिंग स्टैंडर्ड आप समझते हैं इसको बढ़ाना चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए? और मेरा तो एक ज़ाती सा ख्याल है, पता आप उससे इत्तेफाक करें या ना, हम बाहर से जो कोचेस लाते हैं, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन,
मैं समझता हूँ उनको टीम के साथ तो काम कराएं जो कराएं, लेकिन उनको डोमेस्टिक के लिए हायर करें और डोमेस्टिक में एक नया ट्रेंड सेट करें जो ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट है उसका। देखिए 2 साल पहले आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कोचेज़ आए भी थे और उन्होंने काम भी किया। फिर उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने बड़े-बड़े लंबे पर्चे लिख के भी दिए कि ग्राउंड्स में क्या बेटरमेंट होनी चाहिए और दूसरी चीज़ों में क्या बेटरमेंट होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा इकदाम था। तो आई थिंक मेरा ख़्याल है कि होने भी चाहिए कोई एक-एक कोच या आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में सारे कोचेज़ को बुला के थोड़ा-सा वो उनको बताना भी चाहिए कि ये ऐसे काम करना है, ऐसे बेटरमेंट हो सकती है। लेकिन आप वाली बात ठीक है कि जब वो टीम्स के साथ काम करेंगे और वो सारी फैसिलिटीज़ को, ग्राउंड्स को, खाने को, कैसे कोचिंग चल रही है, दुनिया में कैसे चल रही है, तो उस चीज़ को बेहतर मॉनिटर कर सकते हैं और वो ऑब्ज़र्व करके और क्रिकेट बोर्ड को अपना जो है ना आउटपुट जो है ना वो दे सकते हैं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए की इम्प्रूवमेंट के लिए, क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए ये आई थिंक एक गुड साइन हो सकता है। अब्बास भाई वैसे चलें, ज़रा टॉपिक से हट के सवाल है, मैंने सोचा इतने क्रिकेटिंग क्वेश्चन हो गए। ये बताएं क्रिकेट के अलावा कौन सी ऐसी गेम है जो आप ज़्यादा शौक से देखते हैं और खेलते भी हैं कोई क्रिकेट के अलावा? अब देखिए 6-7 साल जब इंग्लैंड जाता हूँ तो वो वहाँ पे वो क्रिकेट से ज़्यादा जो है ना फुटबॉल को लाइक करते हैं उनकी अवाम। तो उनके मैचेस जब चल रहे होते हैं फुटबॉल के तो बिल्कुल फुटबॉल देखता हूँ। और वो क्रिकेट के अलावा कोशिश होती है फैमिली को टाइम दिया जाए क्योंकि डोमेस्टिक में भी मैं खेलता हूँ। फिर जब पाकिस्तान टीम का टूर होता है, फिर इंग्लैंड में भी टाइम गुज़र तो कोशिश यही होती है कि अपनी फैमिली को टाइम दें और उसके बाद जो है ना अपना ट्रेनिंग को टाइम दें। अब्बास भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल आज की क्रिकेट और आज के मसाइल। हम लोग कहना आसान है कि जी ये मसला है, वो मसला है, डोमेस्टिक ऐसे है, पिचेस ऐसे हैं, क्या रीज़न है, क्यों है, आज इस पर बड़ी डिटेल और टेक्निकल बात हुई। कैसे बेहतर किया जा सकता है अब्बास भाई ने वो भी हमें बता दिया। अपने तजर्बा है उनका, लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते चले आ रहे हैं पाकिस्तान में, डोमेस्टिक सीज़न मिस नहीं करते, काउंटी सीज़न मिस नहीं करते, इंटरनेशनल कॉल हो वो मिस नहीं करते और लंबे लंबे बॉलिंग स्पेल्स करवाते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्विंग कैसे करते हैं वो आज उन्होंने हमें बताया भी। यॉर्क कैसे किए जाते हैं नए लड़कों के लिए उन्होंने बताया। स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग, जिम, ये ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है, डाइट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, फिर पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्या तब्दीली हो सकती है, फ़ी स्ट्रक्चर की आज बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी बात हुई, प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन पे बात हुई। फ़ी स्ट्रक्चर पे मैं इसलिए ज़्यादा बात की क्योंकि हम कहते हैं जी बाबर आजम, रिजवान, शाहीन ये जाके नहीं खेलते हैं डोमेस्टिक। यार 30,000 रुपया देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्लेयर, वैसे ही उसका दिल चार्ट हो जाएगा क्योंकि उसके लिए कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए। एक तो क्राउड नहीं आता, ऊपर से आप पैसे भी कम दें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे प्लेयर्स के लिए कि आप उन्हें डोमेस्टिक की तरफ 30,000 दे के ले आएँ, ये नामुमकिन सी बात है। और फिर चलें बड़े प्लेयर को तो आप दे देंगे पैसे, बाकी छोटे प्लेयर्स का क्या होगा। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।